बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने प्रोविज़न को देखा था किसके साथ, कॉस्ट मॉडल के साथ। फिर मैंने आपको रिवाइज़ करवाया था रीवैल्यूएशन मॉडल। अब ज़रा यहाँ पर देख रहा हूँ रीवैल्यूएशन मॉडल और यहाँ पर देख रहा हूँ प्रोविज़न। पहले सिर्फ रीवैल्यूएशन मॉडल देखते हैं। अगर खुशी में इजाफा हो तो एसेट अप डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ चला जाएगा, ओसीआई में। और अगर खुशी में कमी हो तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो पुराना पड़ा हुआ है वो डेबिट, फिर भी कुछ गम हो या खुशी में कमी हो तो पीएनएल डेबिट एसेट। अगर गम में इजाफा हो तो पीएनएल डेबिट एसेट क्रेडिट, गम में कमी हो एसेट डेबिट पीएनएल क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये हम कल रिवाइज करके गए थे अल्लाह के फजल से। ओके बेटा, अब ये कल से पहले का काम है। प्रोविजन एक लायबिलिटी है। अब जाओ इंट्रो में, इनकम क्या होती है, लायबिलिटी में कमी, और एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी में इजाफा। अब ये देखें क्या है, खुशी में इजाफा, तो प्रोविजन डेबिट होनी चाहिए क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट होनी चाहिए। खुशी में कमी, प्रोविजन क्रेडिट होनी चाहिए। गम में इजाफा, प्रोविजन क्रेडिट होनी चाहिए। गम में कमी, प्रोविजन डेबिट होनी चाहिए। वही इंट्रो से लेके चलूँगा, जो इंट्रो में रूल बनाए चलेंगे वही। हम अपने अंदाज बदलते रहेंगे, बेस वही रखेंगे। खुशी में इजाफा है तो लायबिलिटी कम होगी, खुशी में कमी है तो लायबिलिटी ज़्यादा होगी। गम में इजाफा है, लायबिलिटी ज़्यादा होगी। गम में कमी है, लायबिलिटी कम होगी। और प्रोविजन भी एक लायबिलिटी है, प्रोविजन भी एक। अब प्रोविजन जब डेबिट होगी तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होगा। कौन सा, वो जो ओसीआई में जाएगा। तो आज से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि प्रोविजन में कमी कहाँ पार्क होगी, ओसीआई में। प्रोविजन में इजाफा कहाँ पार्क होगा, पीएनएल में। और अगर कोई पुरानी खुशी पड़ी हुई है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई डेबिट होगा। गम में इजाफा, प्रोविजन में इजाफा कहाँ जाएगा, पीएनएल में। और फिर गम में कमी कहाँ जाएगी, पीएनएल में। ये एंट्रीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। कब, जब रीवैल्यूएशन मॉडल साथ चलेगा। अब हो गया क्या, दो टकराव होंगे। एक तरफ से प्रोविजन आ रही होगी और एक तरफ से रीवैल्यूएशन आ रहा होगा। दोनों को क्या करूँगा, इंटरसेक्ट करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, इंटरसेक्ट करवाऊंगा। कल तक प्रोविजन लेकर चल रहा था, फिर कल आखिरी हाफ में रीवैल्यूएशन लेकर चला। अब आके जाके दोनों को मर्ज करूंगा, इंटीग्रेट करने लगा हूं। क्या करने लगा हूं, ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है। वापडा हैज इंस्टॉल्ड अ प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ, वापडा ने बिजली के लिए एक प्लांट इंस्टॉल किया। इट हैड डिजाइन एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड, ज़मीन का टुकड़ा मिल गया पावर जनरेशन फैसिलिटी इंस्टॉल करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, तो गवर्नमेंट ग्रांट की शक्ल है। कितने साल के लिए मिला, 20 साल के लिए। हाउएवर इट हैज़ एग्रीड टू रीस्टोर द, वापडा ने वादा किया, ठीक है भाई आपने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे प्लांट तो दे दिया, लेकिन मैं एट द एंड ऑफ एग्रीमेंट क्या करूँगा, रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब डीकमीशनिंग। 3 नाम है। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट कितनी है, 450। इट इज एस्टिमेटेड एट द साइड रिस्टोरेशन कॉस्ट वुड अमाउंट टू, ये कब होगी, 20 साल के बाद, 20 साल के। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू मेजर इट्स प्लांट एंड मशीनरी यूजिंग द, कल कौन सा मॉडल था, कॉस्ट मॉडल। व्हेन द प्लांट कमेंस इट्स ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 15, द प्रीवेलिंग मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट वाज, तो एसेट कब आया, 1/1/15 को। उस वक्त मार्केट रेट क्या है, 7%। 7% है, 260 है और 20 साल है। प्रेजेंट वैल्यू दो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश सब बच्चे जल्दी करें प्लीज़, जल्दी कर लो क्योंकि क्रैश वैश दोबारा वापस आ गया है। ठीक है भाई साहब, और
दुआ करना कि अल्लाह पाक हिम्मतों को कायम रखे बस। ये क्या है 31/12 द प्लांट वाज, अब रीवैल्यूएशन पे तो बाद में लेके जाऊंगा, पहले डेप्रिसिएशन फिर रीवैल्यूएशन, पहले डेप्रिसिएशन। अब 15 बनाओ और 16 बनाओ और रीवैल्यूएशन से पहले जाकर रुक जाओ। रीवैल्यू करवाएगा कितना? नेट ऑफ रीस्टोरेशन कॉस्ट का मतलब से प्लांट री वैल्यू हुआ है, रीस्टोरेशन कॉस्ट का इफेक्ट इसमें शामिल नहीं है। यानी जो आइटम 450 से चली थी वो कहां जाके पार्क हो रही है और अब क्या करेंगे ये बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले कल की तरह शेड्यूल बनाएं। आज शेड्यूल में क्या चेंज आएगी देखें, डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो सारा रीवैल्यूएशन मॉडल है। उसके साथ कल कौन सा कॉलम बनाया था? प्रोविजन का, और उसके साथ कैलकुलेशन का। जरा जल्दी से बना लें, जल्दी से बना लें प्लीज। जी भाई, कब बाय किया? 1/1/15। यहाँ क्या आएगी उसकी कॉस्ट? सबसे पहले मुझे बताएं कितने का खरीदा था? प्लस होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। आप बताएं डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है? नहीं भाई, 260 इंटू 0.0 रेज टू द पावर माइनस, क्या आंसर आया? 67.19। ये प्रोविजन आ गई। अब मुझे बताएं इसमें कितना ऐड करूं? 67 जमा कर दें 517.19। ओके हो गया। कल भी ऐसे ही किया था। अब 31/12/15 को मेरे बच्चों क्या करोगे? डेप्रिशिएट करोगे। डेप्रिसिएशन कितने को करूं? 517 डिवाइडेड बाय साल के पहले दिन की लाइफ लेनी है। कितना बना? 25.86 स्लैश क्या करूं भाई? स्लैश क्या करूं? इंटरेस्ट। बेटा बातें नहीं, अहमद प्लीज बेटा जी बोलो। 491.33। यहाँ कितना लिखूं? 260 इंटू 1 प्लस 0.07 रेज टू द पावर माइनस 90। कितना बना? 70 जमा करो, डिफरेंस दो। 4.70। यहाँ तक ओके? अब बताओ 15 में रीवैल्यूएशन हुई है? नहीं। अब 16 में तो रीवैल्यूएशन बाद में होगी, पहले 31/12/15 की क्या चाहिए मुझे? WDV आ गई। अब कब डेप्रिशिएट करोगे? 31/12/16। डेप्रिसिएशन 491.33 ओवर वो बेटा 19 और दूसरी तरफ स्लैश इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन बोलो 25.86। इधर कितना आएगा? 260 इंटू 1 प्लस 0.07 रेज टू द पावर माइनस 18। बोलो 0.92। बोलो 5.03 WDV 465.41। ये क्या है? WDV किस डेट की? 31/12/16 की। अब पहले 2015 की एंट्रीज दो मुझे।
2015 की एंट्रीज दो मुझे, बुलाएं ना उन्हें। जल्दी करो बच्चों, एसी की हवा माइक पे आ रही है। मंडे को क्रैशियन जो बच्चे हैं उनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मुझे दिसंबर के बैचेस में आपकी छोटी सी पार्टिसिपेशन चाहिए ताकि आप बच्चों से बात कर सकें कि आपका एक्सपीरियंस क्रैश बैच का कैसा रहा। ठीक है बेटा, चलो भाई अब आओ बेटा। 2015 की एंट्री कब ख़रीदा है? 1/1/15 को। किसे डेबिट करूं? एसेट का नाम क्या है? प्लान डेबिट। कितने से करूं? 517.19। बैंक को क्रेडिट ना करें, डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बैंक क्रेडिट किया तो वो समझ जाएगा कि बच्चे को पता कुछ नहीं है, और हमने तो बताना है कि हमें FAR 1 आती है। ठीक है, तो किसे क्रेडिट करूं? डेफर्ड ग्रांट को। कितनी? क्या कह रहे हो? प्लॉट, अलॉटमेंट ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है भाई, लैंड जो है वो डेफर्ड ग्रांट में आई है। प्लांट के लिए हमने पैसे दिए हैं, ज़मीन हमें मिल गई है, प्लांट ऊपर हम खुद लगा रहे हैं। जैसे किसी दिन अम्मा चावल दे देती हैं और क्या कहती हैं, चिकन अपना ले आओ, बनानी है बिरयानी बना लो। उस बिरयानी का नशा ही कुछ और होता है। फिर कोई मांग के तो देखे हमसे 2 चम्मच भी, तो क्या कहते हैं, अपनी कमाई है। आ जाओ अपनी कमाई के बच्चों। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। और तुमने डिसमेंटल तो नहीं होना बच्चों, तुमने डिसमेंटल तो नहीं होना। 67.19 ओके हो गया। कब डेप्रिसिएशन हुई? 31/12। डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? बेटा बातें ना करो। और तुम्हें मैंने दोनों को कहा था तुमने साथ नहीं बैठना। ओ भाई एंट्री का तू अहमद से बातें कर रहा है यार, इंसान बन जाए अहमद यार। 31/12/15 आप क्या करो? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। कितने से? 4 और साथ लिख रहे हैं ना प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। 16 में आ जाए। 31/12/16 को सबसे पहले डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? 25 इंटरेस्ट को अनवाइंड कर दीजिए। 31/12/16 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट 5.03। अब सुने जी आज का ट्विस्ट, आज के लेक्चर का ट्विस्ट देख लीजिए प्लीज़। 31/12/16 को रीवैल्यू करेगा, यहाँ क्या लाएगा? रीवैल्यूड अमाउंट। अब ज़रा ध्यान से, कितना रीवैल्यू हुआ? 410, लेकिन इसमें प्रोविजन नहीं है, जबकि ये जो वैल्यू आ रही है इसमें प्रोविजन किस हिसाब से शामिल है? 76.92। आज की डेट पर खड़े होकर देखा तो 76.92 क्लब कर दीजिए। भाई कुछ बच्चे कैलकुलेट नहीं कर रहे, वो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, नुकसान उठाएंगे। 480 दोबारा देख ले, पक्का है? 480। मैं टोटली कैलकुलेशन में आप पे रिलाई कर रहा हूँ, तो 486.92। अब बताएं ऊपर गया नीचे गया, कितना ऊपर गया? 21.51। ये 21.51 प्रोविजन में तब्दीली की वजह से ऊपर गया या प्योर प्लांट की वजह से? प्योर प्लांट की वजह से। तो कहाँ जाएगा? कच्ची खुशी में। कहाँ जाएगा?
21.51, यहाँ कितना आ जाएगा 21.51, यहाँ कोई तब्दीली आएगी, यहाँ क्या आएगा 76.92, क्योंकि ये दोनों एक ही डेट है, ये दोनों, यहाँ क्या लिख दोगे 31, 12, 16, यहाँ क्या लिखोगे रीवैल्यूएशन सरप्लस, एंट्री पास करो, कल रिवाइज करवा के गया था, रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री पास करो, अपने रजिस्टर पे लिखो भाई, मुझे ना बताओ। जी बेटा जी, और यहाँ की जो फिगर आ रही है, ये फिगर किस में लेकर जा रहा हूँ, प्रोविजन में, और यहाँ जो फिगर मौजूद है ये प्रेजेंट वैल्यूज़ में है। आज जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखूंगा तो कहाँ पे खड़ा हूँ, 76.92 में, तो कितना ऐड करके चलूँगा 76 यहाँ खड़ा होऊंगा तो ये ऐड हो रहा है, और यहाँ खड़ा हूँ तो ये ऐड है, ये फिगर है, तो ये टाइम भी चेंज हो चुका है। आज की शक्ल में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 76.92, इस डेट की शक्ल में कितनी है 71.89, इस डेट की शक्ल में कितनी है 67.19। अब मुझे रीवैल्यूएशन, जी ये प्रोविजन तो इसमें ऐड हुई भी होती है प्रेजेंट वैल्यू की शक्ल में, तो जब कभी एसेट की कॉस्ट में या उसकी रीवैल्यूड अमाउंट में प्रोविजन ऐड करूंगा तो कौन सी डेट की करूंगा, उस डेट की, प्रेजेंट वैल्यू नहीं, उस डेट की, और इस डेट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है, तो फिर इस 410 में कितना ऐड होना चाहिए, और अगर यहाँ खड़े होकर एसेट की वैल्यू देखना चाहूँगा तो क्या ऐड करूँगा 71.89। अब रीवैल्यूएशन की एंट्री मुझे बता दीजिए 31/12/16 को, जी भाई बोले, अब शाबाश, कौन बोली थी, कौन बोली थी, हासिलपुर वाली। जब कभी रीवैल्यूएशन होती है टेबल में से कौन नजर नहीं आता, रिवर्सल ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लो। आज भी टेबल से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्सल नजर नहीं आएगा, आज भी बोले टेबल से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्सल नजर नहीं आएगा। अब मुझे बताएं कितनी डेप्रिसिएशंस पड़ी हुई हैं, दो पड़ी हुई हैं, शाबाश, दो पड़ी हुई हैं, तो रिवर्सल भी दो होंगी। रिवर्सल की एंट्री सिखाई थी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट, पहली कितनी थी 25 दूसरी कितनी है 25.86, जमा कर दें 51.52। इसमें इंपॉर्टेंट लिख लें क्योंकि ये टेबल से नज़र नहीं आती है। FAR 1 में तो बहुत दफ़ा रीवैल्यूएशन करते थे ना, इसलिए याद रह जाता था। R2 में तो कहीं कहीं रीवैल्यूएशन आएंगे, इसलिए भूल ना जाना। अब कच्ची खुशी में इजाफा है या कच्ची खुशी में कमी है, कच्ची खुशी में, और पहली दफ़ा इजाफा है तो स्ट्रेट अवे किसे डेबिट करूँगा और किसे क्रेडिट करूँगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस को। ये सरप्लस कहाँ लेके जाऊँगा, OCI में, कितना 21.51। चेक कर लेना यार, कैलकुलेशन तुम्हारी है। हार इंडिया की थी, दुआएं हमारी थी। ठीक है भाई साहब, चलो इतना हम अपने रिजल्ट की दुआ करते ना तो हमने क्वालिफाई कर जाना था, जितना इंडिया के हारने की दुआएं चल रही थी। ओके हो गया, सो जाऊं, सो जाओ अंसारी। कब उठना, 31/12/17 को। ये देख लो 31/12/17 तक कोई तब्दीली तो नहीं आई, नहीं। अब तब्दीली कब आ रही है, 18 में आएगी, 18 में तब्दीली आएगी, 17 में कोई तब्दीली नहीं है। 17 में कोई तब्दीली नहीं है तो यहाँ क्या लिखो, 486 पॉइंट डिवाइडेड बाय, अब याद है ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, भाई ट्रांसफर टू 21.51 ओवर
भाई 17 क्यों आएगा भाई साहब, 18 ही आएगा भाई साहब। इस डेट पे देखना है ना, फिर वही गलती कर रहे हो। इस डेट पे देखना है, हम इस डेट पे देखेंगे तो हमें एक साल कम होता हुआ नजर आएगा। डेप्रिसिएशन जब भी कैलकुलेट करनी है साल के पहले दिन लाइव देखनी है। पहले दिन देखो, एक लाइव गुजरी, दो गुजरी, कितनी लाइव गुजरी हैं, 2, 20 में से 2 गए, 18। यहाँ देखोगे तो ऐसा लगेगा 3 साल गुजर चुके हैं। भाई साहब देख लो प्लीज़ यार, ऐसी गलती ना करना यार, खुदा का वास्ता है तुम्हें। स्लैश करके क्या करूं, ओ भाई स्लैश करके क्या करूं, इंटरेस्ट। अब 3 कैलकुलेशन आ जाएंगी। पहले चाची डेप्रिसिएशन चार्ज करो, फिर ट्रांसफर करो 1.19। अब यहाँ आ जाओ, कितना है 260 इंटू 1 प्लस 0.07 रेज टू द पावर -17। बोलो जी 82 कितना इजाफा 5.39। ये WDV कितनी बची 459.87। ये 31। FR1 में बताया था कि कभी डेस्टिनेशन की एंट्री नहीं होती, एंट्री हमेशा चेंज की होती है। जी भाई किस में, हाँ यहाँ प्रोविजन की वजह से अफेक्ट आ रहा है या प्योर एसेट की वजह से, एसेट की वजह से। रीवैल्यूएशन से पहले कितना पड़ा हुआ था प्रोविजन में 76.92, मैंने कितना ऐड किया 76.92। तो इसका जवाब क्या है कि तब्दीली एसेट में आई है, प्रोविजन में नहीं आई। 2018 में तब्दीली प्रोविजन में आएगी। फिर मैं अपनी वो बात बताऊंगा जो मैंने प्रोविजन से की थी। जब मैंने पिछली स्लाइड की तो 2 फेस बनाए थे, एक रीवैल्यूएशन का, एक प्रोविजन का। अभी मैं किस फेस में खड़ा हूँ, रीवैल्यूएशन में। तो सिर्फ किसे अफेक्ट कर रहा हूँ, एसेट को और रीवैल्यूएशन सरप्लस को। जब प्रोविजन में तब्दीली आएगी फिर किसे अफेक्ट कर रहा हूँ, प्रोविजन को और OCI को। तो अभी प्रोविजन में कोई चेंज नहीं आ रही है। ये देखें 260 से ही चला हूँ और 7% पे ही चल रहा हूँ, तो दोनों एस्टीमेट वही हैं। जब दोनों एस्टीमेट वही हैं तो 410 में कितना ऐड किया जो उस वक्त की प्रोविजन पड़ी हुई थी। तो अपने आप को ये समझाएं कि अभी प्रोविजन में कोई तब्दीली नहीं आई। जब प्रोविजन में तब्दीली आएगी फिर सर सिखाएंगे कि प्रोविजन की तब्दीली को OCI में कैसे लेकर जाना। यहां पे क्या लिखूं, WDV, यहां क्या लिखूं 31/12। अब कितनी एंट्रीज हैं, कितनी एंट्रीज हैं 3, एक डेप्रिसिएशन की, एक ट्रांसफर की, एक इंटरेस्ट की। तीनों एंट्रीज पास करते हैं 2017 की। किसी दिन अच्छा मार्कर मिल जाए ना, यकीन करो ऐसा लगता है जैसे आज पता नहीं दुनिया में क्या मिल गया है मुझे। ऐसा मार्कर मिल जाए जिससे अच्छी लिखाई आए। मेरी हालत ऐसी होती है जैसे तुम्हें 100 रुपये का कहीं से लोड मिल जाए और पता ना हो कहाँ से आया। चाहने वाले ही बड़े हैं, रोज़ लोड करवा देते हैं बर्बाद करने के लिए। नहीं तुम्हें ही करवाते हैं, मुझे किसने करवाना। मेरी घरवाली कहती है तुझे क्या ज़रूरत है, घर का कोई काम तो उन्हें करना नहीं होता है, और जो घर का काम करना होता है वो किचन के अंदर करना होता है, इसलिए तुम्हें लोड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई साहब, चलो बेचारे अंसारी साहब आओ भाई। 31/12/17 एंट्री बोलो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से 27.05। 27. अब 31/12/17 को क्या करें, ट्रांसफर की एंट्री, रिटेन अर्निंग्स 1.19। बेटा बातें ना कर यार, बुरी बात। अब 31/12/17 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट कितने से 5. अब टाकरा होने लगा है किसका, प्रोविजन और रीवैल्यूएशन का। प्रोविजन और रीवैल्यूएशन का टाकरा होने लगा।
प्रोविजन में क्या होने लगा? चेंज आने लगा है। कब आने लगा? प्रिवेलिंग मार्केट बेस इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? 8% इंक्रीज हो गया। रेट इंक्रीज होता है तो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होती है, रेट डिक्रीज होता है तो प्रेजेंट वैल्यू। तो लिखो, 4 बातें लिखो। पहली बात, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। क्या कहा? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होगी। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज होगी। टाइम टू मैच्योरिटी इंक्रीज होगा, टाइम टू मैच्योरिटी बोले इंक्रीज होगा, टाइम टू मैच्योरिटी इंक्रीज होगा। प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होगी, टाइम टू मैच्योरिटी डिक्रीज होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज होगी। ये पॉइंट क्लियर है आपको? जैसे जैसे टाइम टू मैच्योरिटी ज़्यादा लिखते हैं, -n बढ़ता है तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। इसलिए 20 साल की प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, 10 साल की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ता है वैसे वैसे प्रेजेंट वैल्यू कम होती है, क्योंकि बैंकर्स का शेयर बढ़ता है। हमारे पैसे में बैंकर्स का शेयर बढ़ता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा एमएफए में। अभी अगर मैं इसे खोल के बैठूंगा तो रिपोर्टिंग से निकल के मैं फाइनेंस में चला जाऊंगा, और मुझे रिपोर्टिंग से नहीं निकलना R2 में। मैं रिपोर्ट करने के लिए आया हूं, मैं कैलकुलेट करने नहीं आया, मैं कैलकुलेट करने नहीं आया। फाइनेंस की कैलकुलेशन एमएफए में, उस पर्टिकुलर फाइनेंस की रिपोर्टिंग R2 में है, इसलिए हम कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाएंगे। आगे आ जाए। अब 31, 12, 17 आ गया। इसके बाद क्या होगा? 31, 12, 18 क्या करूँगा? डेप्रिसिएशन करें जी। 459 पॉइंट डिवाइडेड बाय 17, फिर 20.315 ओवर 17, और फिर इंटरेस्ट। जल्दी से कर दें, करने दो बच्चों सबको, जल्दी से करें, सब करें। कौन से साल में हूँ? 18 के। बताएं जी आंसर। 27.05, 1.195, यहाँ पर 260, 1 + 0.07 माइनस आंसर 88.5 अहमद मियाँ उठाओ। भाई साहब ज़रा जगह दें। अहमद भाई उठ जाओ यार, नाराज़ नहीं होना। आप मेरे बहुत लाडले हो, लेकिन मजबूरी है बेटा, फिर ना सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, और वो आपसे डर के कुछ नहीं कहते आपको। चलो भाई साहब, अब आपने बातें नहीं करनी, अहमद अकेला है, ठीक है? अब कोई आएगी फिर देखेंगे अहमद को कोई मिला या नहीं मिला। चलो भाई, हो रहा है, इसके साथ बैठ जाए कर यार, दोनों तुमने एंड में अकेले ही रह जाना है। बोलो 432.82, आगे चलें 1 2, साथ हो जाओ, बैठ जा, लेकिन अब बोली ना यार प्लीज़। मुझे पता है तू अकेले बैठा नहीं है कदे से, लेकिन बातें नहीं करनी प्लीज़, तो साथ डिस्टर्ब होता है यार। यहाँ क्या लिखो? WDV किस डेट की? याद रखना, चेंज इन एस्टीमेट उस साल की कैलकुलेशन करने के बाद होगा। लिखो, चेंज इन एस्टीमेट उस साल की बेसिक कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेट होता है। चेंज इन एस्टीमेट उस साल की बेसिक कैलकुलेशंस के, बोलो, बाद होता है। अब कितनी कैलकुलेशन कर दूं? 3। सबसे पहले
31/12/18 को डेप्रिसिएशन एंट्री बोले कितने से 27 इसके बाद ट्रांसफ़र है 31/12/18 रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से 1.195 इसके बाद 31/12/18 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट कितने से 5.76 ओके हो गया। अब ज़रा देखें 31/12/18 को बेटा क्या हुआ, मार्केट का रेट क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब 31/12/18 को ही चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट हुआ। 31/12/18 को ही क्या, यहाँ लिखें चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। आएगी अभी भी WDV यहाँ पे वैसे ही 31/12/18। अब आए जी इसी डेट पर 260 चेंज हुआ नहीं, 260 नहीं चेंज हुआ, रेट चेंज हुआ 0.08 पर -16 ही रहा। बताएं जी कहाँ गया 75 मेरे साथ रहना, ऊपर गया नीचे कितना 12.18। पहले सिर्फ इतना लिखो, बाकी बातें बाद में करूँगा। एक मिनट भाई, कितना आया 12.18। अब आए जी प्रोविजन में क्या आई, तब्दीली आई भाई, तब्दीली आई भाई, तब्दीली आई। अब जो तब्दीली आई है, क्या पुरानी कोई खुशी पड़ी हुई है? कितनी पड़ी हुई है? अब कह सकता हूं खुशी में क्या आई, कमी आई नहीं। एक सर जरा ये प्रोविजन क्या हो गई, कम हो गई। प्रोविजन कम हुई तो लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी अगर कम हुई तो खुशी में इजाफा हुआ, खुशी में इजाफा हुआ तो प्रोविजन को क्या करूं। अब लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। अब जो चेंज आई है, अब जो बोलें चेंज आई है, अब जो चेंज आई है ये प्रोविजन में कमी है, ये प्रोविजन में कमी है जो खुशी का सिग्नल है, जो खुशी का सिग्नल है। तो कह सकता हूं पुरानी खुशी जो पड़ी हुई थी उसमें क्या हुआ भाई, उसमें क्या हुआ, इजाफा हुआ। पुरानी खुशी किस शक्ल में पड़ी हुई है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में, कच्ची खुशी। इसका मतलब प्रोविजन भी एक अंदाजा है, इससे भी जो खुशी आएगी वो कभी पक्की क्यों नहीं हो सकती। सर कल को दोबारा चेंज हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। तो फिर जैसे रीवैल्यूड अमाउंट ऊपर नीचे जा सकती है, ऐसे ही प्रोविजन भी ऊपर नीचे जा सकती है। तो भी प्रोविजन का ऊपर नीचे जाना कभी पक्की खुशी या पक्का गम नहीं होगा, हमेशा कच्ची खुशी। और तो लिखो प्रोविजन एक अंदाज़ा है, प्रोविजन एक, इसकी कमी या इंक्रीज, इसकी कमी या इंक्रीज कच्ची है, इसकी कमी या इंक्रीज क्या है, कच्ची है। और कच्ची चीज़ कहाँ डालते हैं, OCI में। कच्ची चीज़ कहाँ डालते हैं, OCI में। हम ये नहीं कह रहे कि ये गुड न्यूज़ नहीं है, ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो रही है तो खुशी है। कौन सी खुशी, कच्ची खुशी। और पूरे R2 में कच्ची खुशी का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस।
वो कहते हैं इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ लेके चलना। अब अगर पुरानी खुशी पड़ी हुई है तो ये आने वाली खुशी इस खुशी में ऐड हो जाएगी। अब मुझे बताएं, प्रोविजन एक लायबिलिटी है और अंदाजा है। लायबिलिटी में क्या आई? कमी आई। लायबिलिटी डाउन हो तो इंट्रो याद करें, लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट होती है लायबिलिटी। अब क्रेडिट किसे करूं? खुशी को। खुशी का नाम क्या है? इसमें ऐड करूं या लेस करूं? ऐड करें। कितना ऐड करूं? 12.18। समझते जाएं आराम से। ये कौन सी नेचर है? क्रेडिट। ये कौन सी नेचर है? क्रेडिट। ये दोनों क्रेडिट है भाई, ये दोनों क्रेडिट है। अब यहां कमी आई, क्रेडिट में कमी आई तो डेबिट। यहां इजाफा हुआ, क्रेडिट में इजाफा हो तो क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट आपस में ओ माइनस का होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट आपस में, और क्रेडिट और डेबिट आपस में नेट होते हैं। लेकिन पेपर में इतना नहीं सोचना, ये तो आपके जहन को क्लियर करने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज पेपर में सोचने का टाइम नहीं है। अब बताएं कहां पहुंच गया ये? 31.30। ये कितने पे खड़ा हुआ है? 432.82। ये आ गया। अब मुझे बताएं एंट्री क्या पास करूं? भाई एंट्री क्या पास करूं? सर अंसारी प्रोविजन फॉर, प्रोविजन डेबिट कर दें और रीवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ गया था ये? OCI में इसे क्रेडिट कर दें। कितने से? बोले भाई, बोलो ना। 12. इस पे इंपॉर्टेंट लिखें, इस पे इंपॉर्टेंट लिखें। आज का लेक्चर इसकी वजह से मैंने कंडक्ट किया भाई, आज का लेक्चर इसकी वजह से कंडक्ट किया हमने। कहाँ खड़ा हूं? 31/12/18 में। 31/12/18 में जी मैं दूंगा, कल करवाऊंगा, ठीक है? कल का वेट करें। पहले डेप्रिसिएशन करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन करेंगे, फिर इंटरेस्ट करेंगे, फिर चेंज करेंगे। अगर इसी दिन रिवैल्यूएशन भी होते तो पहले डेप्रिसिएशन, फिर ट्रांसफ़र, फिर रिवैल्यूएशन, फिर इंटरेस्ट, फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। 5वें नंबर पे आता है ये, क्योंकि 4 कैलकुलेशन तो हमें इंटरेस्ट से भी पता है, FR1 से। ओके, 5वीं इंटरेस्ट की आई है और 6ठी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की आई है। पहली चीज़ क्या थी? डेप्रिसिएशन चार्ज करो, फिर रिवर्स करो, फिर पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो, फिर ट्रांसफ़र करो, फिर रिवर्स करो, फिर रिवैल्यू करो, फिर इंटरेस्ट करो, फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। बोलने तो दिया करो, बच्ची अभी उसे रुक रहे हैं, बोलने तो दो बेटा। दोबारा FR1 पे जाए। डेप्रिसिएशन पहले, फिर ट्रांसफ़र, फिर रिवर्सल, फिर रिवैल्यूएशन, फिर इंटरेस्ट, फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। आप पूछिए प्लीज़। यही तो 5-4 चीज़ें जो बोल रहा हूँ, बेसिक कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन, ट्रांसफ़र, रिवर्सल, रिवैल्यूएशन, इंटरेस्ट। इसके बाद अगर कोई चेंज है, जैसे ये चेंज आ रही है बेटा, फिर उसे इनकॉर्पोरेट करूँगा। यानी प्रोविजन में कोई एस्टीमेट में चेंज आया तो ये सबसे लास्ट में होगा। सबसे पहले क्या होगी? और उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब जी वो बीबी जान दे, ये इतना इतना भी नहीं है ना। वो नहीं भाई, वो सब वो बीबी आ जाएगा, वेट कर ले, बीबी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, सब्र। अगलों को 6 नहीं एब्जॉर्ब हो रहे, वो कह रही है अंसारी इंपेयरमेंट भी ठोक दे जी। जी करते थे। अब ये पर्टिकुलर फिगर कब की फिगर चल रही है? कब की चल रही है? साल के आखिरी दिन। तो मैंने देखे कोई टाइम चेंज नहीं किया, इसका मतलब जिस दिन उसने चेंज किया मैं भी उसी दिन लेकर चल रहा हूं।
लेकिन वो प्रोविजन का एस्टिमेट नहीं था, ये इंटरेस्ट रेट का है, और इंटरेस्ट रेट तो साल के आखिरी दिन ही तब्दील हुआ होगा। इसके लिए ये नहीं कह सकते कि 1 जनवरी को भी यही रेट था, क्योंकि दरमियान में कितने दिन गुजर गए बेटा, 365 दिन, और इंटरेस्ट रेट तो डेली बेसिस पर चेंज हो रहा होता है। आगे अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब क्या है, 19 खाली है, 19 तुम बना दो, 19 बना दो जल्दी से, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, जल्दी करें। अब साल कितने लोगे भाई, साल डेप्रिसिएशन के 16, जल्दी से कर दो यार। कल कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल दोनों का एक एक पास पेपर करवाऊंगा ताकि बात पक्की हो जाए इंशाल्लाह। जल्दी से कर दें भाई। चलो 31/12/19 डेप्रिसिएशन कितनी बेटा, 432.82 डिवाइडेड बाय 16, 31.30 डिवाइडेड बाय 16, और आगे इंटरेस्ट। बोलो जी डेप्रिसिएशन 27 आगे चले भाई 1.260 इंटू 08 रेज टू द पावर 15, बोले 81 प्लस कितना होगा 07। यहाँ क्या आएगी WDV, डेट बोले 405 आगे 334 ओके हो गया। अब ये 3 एंट्रीज मुझे पास कर दें, इस साल आपको मसला नहीं आएगा। 31/12/19 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, क्या प्रोविजन को डेबिट क्यों किया और रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट क्यों किया? अच्छा, प्रोविजन में कमी आई हो रहा है ना या इजाफा हुआ बेटा, कमी आई ना। प्रोविजन की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। जब उसमें कमी आई तो प्रोविजन क्या होगी, डेबिट। और ये कमी क्या है, खुशी की अलामत है, और खुशी क्या होती है, क्रेडिट होती है। और खुशी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट, और उसका नाम क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। जी भाई बोलें 27 इसके बाद 31/12/19 को रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से 1.96 1. इसके बाद 31/12 जी भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्रोविजन कितने से 6.6. लो भाई अब मुझे बताएं क्या आखिरी साल में चेंज आई भाई। 31/12/20 में फिर चेंज आ गई। अब क्या चेंज आई, रिस्टोरेशन कॉस्ट कहाँ चली गई 400 पे। लेकिन ये तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है और इसे हमने सबसे एंड में करना है। अब बताओ पहला काम क्या करोगे 20 में, अगर रिवैल्यूएशन होगी तो ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर के बाद रिवर्सल के बाद रिवैल्यूएशन के बाद इंटरेस्ट, उसके बाद चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो कितने स्टेप हुए 6। पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जान नहीं है आंसर में, बिल्कुल मरी हुई आवाज है जैसे बकरा मर जाता है। हिम्मत करो, बोलो पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये छठे पॉइंट की वजह से सारा टॉपिक कर रहे। कौन से पॉइंट की वजह से? छठे पॉइंट की वजह से। 31, 12, 20। यहाँ क्या लिखो? 405 पॉइंट ओवर, फिर 29.34 ओवर 15, फिर इंटरेस्ट। बोलो जी। 27 पॉइंट, आगे 1.956। अब यहाँ 400 कितना? सॉरी 1 + 0.08 रेज़ टू द पावर -14। बोलो 52 चेंज 6.55। इधर क्या? इधर 378. इधर किस डेट पर? कितनी एंट्रीज पास कर दो? तीनों एंट्रीज पास कर दे 20 में। पहली फिगर कितनी है? पहली फिगर, दूसरी, वन पॉइंट, और तीसरी, ठीक है। आए जी 31, 12, बोलो 20 एंट्री बोलो कितने से? इसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से? 95, 1.95। इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 6.55। लो भाई, अब बताओ जी, एस्टीमेट चेंज हो गया? अब अगर एस्टीमेट चेंज हुआ तो यहाँ 31, 12, 20 को क्या लिखूंगा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। दोबारा कहाँ पहुँचूंगा? W 31, 12, 20 पर। बेटा बातें नहीं प्लीज़। यहाँ कितना लिखो? 400 इंटू 0.0 जी रेज़ टू द पावर -4। हाल ना चेंज कर देना, क्योंकि उसी दिन तो खड़े होकर एस्टीमेट चेंज हुआ है। आप बोलें जी 130, 1 ऊपर गया, नीचे कितना? 47. कितनी खुशी पड़ी हुई है। आराम से, जल्दी नहीं है, रिलैक्स। आओ जी, ओ भाई आओ जी। खुशी में क्या हुई भाई? खुशी में क्या हुई? कमी हुई। लायबिलिटी, ये देखो लायबिलिटी अप हो रही है। ओके, अब जितनी खुशी पड़ी हुई है पहले उसे ख़त्म करो, बाकी जो है वो PNL में ले जाओ। कुछ पिछली बातें आ रही हैं जहन में? परेशान नहीं होना बेटा, रिलैक्स। R2 सबसे आसान है और CFAP तो इतना आसान है आपने कभी सोचा भी ना होगा। हाँ, पहुँचे नहीं हो? माशाल्लाह पहुँचे हो भाई। इंट्रो अल्लाह ने करवाया है, क्रैश अल्लाह ने 45 दिन में करवाया। ये इस बात की निशानी है कि सामने खड़ा जो है वो सच बोल रहा है। लेकिन एक चीज़ चाहिए, लगन, जोश, जीतने की लगन हो कि यार मैंने जीतना ही है, मैं खेल ही जीत के लिए रहा हूँ अल्लाह के फजल से। यही बच्चे हो गए R2 पास करके कहोगे सर CA फाइनलिस्ट बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर CFAP भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे इंट्रो R1 R2 हो रहे हैं। लेकिन अंदर का यकीन होना चाहिए। खेल यकीन का है बेटा, खेल यकीन का है। अब बच्चों को आई कैप ने कहा है जाओ जी मौज करो, जनवरी में अटेम्प्ट है,
रात नोटिस आ गया, अब सारी नज़रें मेरे पे कॉलेज में कि अंसारी साहब अब क्या करेंगे। मैंने कहा खेलेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह। 10 दिन है, 10 दिन में उन्हें 3 चैप्टर करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? अल्लाह करवाएंगे। समझ आई? तो हमेशा याद रखना, जब मुश्किल आएगी तो मुश्किल देखती है, पीछे हटता है या फ्रंट पे आता है। फ्रंट पे आओगे मुश्किल पीछे चली जाएगी, पीछे जाओगे मुश्किल और आगे बढ़ती चली जाएगी। सिंपल रूल है लाइफ का भाई। तो आखिरी मिनट तक कोशिश करनी है, नतीजा मेरे अल्लाह के हाथ में है, कोशिश मेरे हाथ में है। इस तरीके से करोगे तो सीए मुश्किल नहीं और बहुत जल्द हज़ारों में एक बन जाओगे, हज़ारों में एक बन जाओगे। ये जो बाबे बाबे हो गए हैं ना 22-22 साल के, 20-20 साल के, अब हया करो, खुद कमाने की कोशिश करो, छोड़ दो अब्बा जी का सहारा, अब उन्हें कमा के दो। अब्बा जी मैं आपके साथ इंशाल्लाह बजट में कुछ पार्टिसिपेट करूँगा, कंट्रीब्यूट करूँगा। अब नहीं है, तुम्हें खुश शर्म आनी चाहिए। अब्बा जी को 31 को फ़ोन करते हो कि पैसे ट्रांसफ़र कर दें, और ये ना समझना कि मैंने किया नहीं तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। मैंने अल्लाह का शुक्र मैट्रिक के बाद से, जब पहली दफ़ा मैट्रिक के पेपर दिए थे उसके बाद से कभी घर से पैसे ही नहीं लिए। मैंने बताया भी था एक दफ़ा, कोई बात बुरी लग गई थी बड़े भाई की। मैट्रिक का बच्चा कितना होता है, उस ज़माने से मैंने अल्लाह का शुक्र घर में कभी पैसे ही नहीं लिए। एक लगन लग गई थी, खुद ही कमाना है, खुद ही कमाना है। और तुम बाबे हुए जा रहे हो और फिर अब्बा जी से देना जी ज़रा शेव करवानी है, देना जी ज़रा ख़त करवाना हो। कमाल हो गया यार। इसलिए क्या करो, अब थोड़ा सी सोर्सेज ढूंढो यार, मैं कमाऊँ, मैं अपने वालिद साहब को सपोर्ट करूँ। और ये नहीं कि कमाते हुए आप स्टडी नहीं कर सकते। ये पता नहीं किस पागल ने कहा हुआ है कि जो स्टडी करता है वो कमा नहीं सकता। जो स्टडी करता है वो तो ज़्यादा अच्छा कमा सकता है, क्योंकि स्टडी हमेशा पे ऑफ करती है। चलो आओ इधर, अल्लाह तुम्हें समझ दे दे गधों को। बोलो भाई 27 पॉइंट ख़त्म कर दूँ? हम कितना लाऊं? 20.28। ये कितना बचा? ये कितना आया? बातें नहीं। 378 पॉइंट ओके हो गया। आओ भाई लास्ट एंट्री कब पास करूं? 31/12/20। जी भाई रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, P&L डेबिट, प्रोविजन। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से डेबिट करूं? 27 पॉइंट। P&L कितने से करूं? 20 पॉइंट। प्रोविजन कितने से करें जी? 47 पॉइंट। अब होगा क्या, ब्रेन तो कैच कर लेता है लेकिन बाद में फिंगर्स कैच नहीं करती। अब R2 के लेवल पे जाकर मुझे बार बार नहीं समझाना चाहिए कि आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, अब आगे सुने, ध्यान से देखें, आराम से, जल्दी कोई नहीं है, रिलैक्स। पहले मुझे बताइएगा कॉस्ट मॉडल है, रीवैल्यूएशन मॉडल है? जी भाई क्या है? कॉस्ट मॉडल है। कब आया था? स्प्रिंग। कितने मार्क्स का? कल कॉस्ट मॉडल सिखाया था, ज़रा वो ओपन करें, कॉस्ट मॉडल ओपन करें। कॉस्ट मॉडल ओपन करें भाई, कॉस्ट मॉडल। कर लिया कॉस्ट मॉडल ओपन? कोशिश करें, इंशाल्लाह पहली दफ़ा में सॉल्व होगा मेरे अल्लाह ने चाहा तो। ध्यान से करें, जैसे कल मैंने टेबल बनाया था वैसे टेबल बनाएं, ध्यान से करें, शाबाश। तुम सोचते होगे खुद भी पागल है, हमें भी पागल बनाया जा रहा है। और भाई अपने प्रोफेशन के लिए जुनूनी होना बहुत ज़रूरी है अगर प्रोफेशन में कुछ करना चाहते हो। नहीं तो जाओ और जाके अपने इलाके में जाके कोई दुकान खोल के बैठ जाओ। और अगर प्रोफेशन के लिए, क्या कह रहे हो? क्या कह रहा है? शादी कर लेना बेटा, अगली पढ़ी लिखी है उसने, अब फिर पढ़ा लिखा ही ढूंढना, ये जहन में रखना। हुरैरा क्यों नाकाम हो रहा है भाई? हुरैरा को क्यों इनकार हो रहा है हर जगह से? अगली कहती है क्वालिफाई करके आओ हुरैरा मियाँ और वज़न बढ़ा के आओ।
पता चले बाइक पे जा रहे हो, आगे से शौहरी मेरा टैंकी के टापे पे बैठा हुआ है और कह रहा है कि तुम राइड करो, मैं पीछे बैठूंगा, आगे हवा बड़ी तेज़ है, ठंडी हवा चल रही है। जल्दी करो, शाबाश। मत छेड़ा करो हुरैरा को, तुम्हें नहीं पता किस दर्द के साथ बैठा हुआ होता है। मैं कहाँ छेड़ता हूँ यार, मैं उसकी सही बात बता रहा हूँ तुम्हें। हुरैरा कैसा है मेरा बच्चा? बहुत पाला है, पाला बच्चा है, पाला बच्चा। पर वज़न थोड़ा इसका कम है, इसकी फिक्र करनी है, कुछ इसे शटाला वटाला खिलाना है। जल्दी से बना दो फॉर्मेट भाई। भाई साहब जागें जागें, वक्त शहादत है आया। अब मैंने पहले कह दिया बेटा, इस अटैम्प्ट में अगर तूने कोई पंगा किया तो इसका कोई कसूर नहीं। चल भाई, इसका कोई कसूर नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ पर्सनल नहीं होना। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओए बाजियो, ये क्या है? माइनस करना है। जो गिवन है, जहां जाना है, इंक्लूड का मतलब है। तो फिर ये कितना है? 117 डिवाइडेड बाय 117 ज़रा 100 कितना आया? वेल डन। बस यही मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ भाई बचपन में मेहनत कर लो ताकि जवानियों में मौज करो। और इंट्रो बचपन होता है, उसकी मेहनत पूरी जवानी में काम आएगी, बुढ़ापे में भी काम आएगी। सी फैब में, हाँ हाँ, सी फैब में तो तुम्हारा सीए का तो बुढ़ापा ही होगा ना भाई, उसके बाद तो क्वालिफाई कर जाओगे इंशाल्लाह। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। कोई अपने पे यकीन भी आया यार, हम कर सकते हैं सीए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग कहा करते थे सीए नहीं होता है, या अभी भी वैसे ही बैठे हुए हो साइयों की तरह। ओए साइयों, ओए मलंगो। चलो, शरोज के लिए भी दुआ क्या करो, 1 और अक्टूबर चला गया। इसकी प्रमोशन होने वाली है, लेकिन इसके दिन ख़राब आ जाते हैं। ये सही चलते चलते जो है ना, काम ख़राब कर लेता है, फिर बाद में पछताएगा कि यार घरवाली आ गई और मैं अभी तक सेट नहीं हो सका। दुआ किया करो इसके लिए। ओ चुप होए। हाँ जी, कब खरीदा है? आओ मेरे बच्चों, ओए बच्चों, प्लांट क्या करूं? पास क्या करनी है? एंट्रीज पास करनी है। प्लांट को डेबिट करना है। गिवन कितना है? 1755। इसमें शामिल है 17% और वो रिफंडेबल है। और इंट्रो में ही बता दिया था, रिफंडेबल का मतलब रसीवेबल। और ये पैसे जब देते हैं तो रसीवेबल को डेबिट कर देते हैं, रसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट या रिफंडेबल टैक्सेस। ठीक है भाई। अब प्लांट 1755 पे खड़ा हुआ है, रिफंडेबल इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। अगर शामिल है तो 100 जमा 17 है, और जाना मैंने 100 पे है। कितना आया? 1500। अभी ये 1500 है, अभी इसमें प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू ऐड होनी है। क्रेडिट होना है किसने? बैंक ने। और इधर डेबिट होना है रिफंडेबल, बोलो, टैक्स ने। रिफंडेबल टैक्स ने, समझते जाना। और क्रेडिट होना है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग में, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। करीम लिमिटेड ने एक स्पेशल पर्पस प्लांट खरीदा 1115 को एट अ कॉस्ट ऑफ
1755 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स ऑफ 17% रिफंडेबल। कहता है KL इज रिक्वायर्ड टू डीकमीशन द प्लांट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years। डीकमीशनिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 300 और एप्लीकेबल रेट है 11%। अब कल हमने एक टेबल बनाया था, उसके कितने कॉलम थे? पहला क्या था? डेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बस बस जी, बस बाबा बस। पहला कॉलम बताएं, डेट, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर प्लांट, फिर प्रोविजन और फिर कैलकुलेशंस। डेट बोले 1/1/15। कॉस्ट कितनी जी भाई? कॉस्ट आप आए जी, कॉस्ट के लिए 1500, अभी यहाँ 1500 रखें, ठीक है भाई। अब प्रोविजन कितनी है? 300 इंटू 1 प्लस 0.11 रेज टू द पावर कितनी बनी? 2.48, ठीक है भाई। अब 243.48 इसमें जमा कर दो, कितना बना? 1748। भाई मैं अकेला तो नहीं? अब ये ओके हो गया। 31/12/15 को डेप्रिसिएशन 1743.48 डिवाइडेड बाय 2, बोलो 0.75। WDB 871 किस रेट को? ओके। अब यहाँ क्या लिखो? 300 इंटू 1 प्लस 11 रेज टू द पावर, बोलो 2 कितना आप करो? 26.79। और ये बैलेंसिंग फिगर बेटा, और मैं अकेला तो नहीं हूं। चलो आओ फिर, प्लांट को कितने से डेबिट करूं? 243.848 इधर करो, 1743.48। बैंक से रिफंडेबल टैक्स कितना डेबिट करूं भाई? 200, 1755 में से 1500 गए तो 255। बैंक कितने से क्रेडिट करूं? 1700, क्योंकि गवर्नमेंट को भी दिया है और सप्लायर को भी दिया है। प्रोविजन कितने से क्रेडिट करूं? 243.48। भाई एंट्री पास करनी आ गई? कोई टेंशन तो नहीं? अब 31/12/15 को क्या करो? एंट्री बोलो, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो जी 871.75, 871.75। 31/12/15 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 26.26 बोतलें खोलता रहता है ये। डेप्रिसिएशन 871.75 ओवर 1, रिमेनिंग लाइफ 1 है। और अगर इस पे करना है तो डिवाइडेड बाय 2 करो, फिर भी यही आंसर आएगा। 871.75 WDB 0 इंटू 1 प्लस 0.11 रेज टू द पावर -0
क्या बचा भाई, कितना बचा 300, क्योंकि जिसकी पावर 0 हो वो 1 हो जाता है, 1 300 से मल्टीप्लाई होगा 300। अब बोलो जी 29.73। ओके, अब 31 12 16 को डेप्रिशिएट कर दो, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, बोलो जी 871.75, 871.75। फिर 31 12 16 को इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, कितने से 29.73, 29.73। बच्चा मिस्टेक क्या करता है, प्रोविजन की पेमेंट नहीं शो करता, उसने लिखा हुआ है रिक्वायर्ड टू डीकमीशन द प्लांट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 साल के बाद कितने पैसे देने हैं 300। अब 300 की पेमेंट भी करो, अक्सर ने नहीं की होगी। 31 12 16 प्रोविजन क्या करूं, डेबिट, और बैंक को क्या करूं, क्रेडिट, क्योंकि रिमूवल या डिसमेंटलिंग के लिए जो खर्चा होगा वो कितना होगा। ज़रा प्रोविजन में देखो पड़ा हुआ कितना है, चेक करो, इंसान बनो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, बीबी प्लस करना, खाली बोलना नहीं है, ज़ाया हो जाओगी। 300 और 300 तुमने पे कर दिया। अब मुझे बताओ, खुदा को हाजिर नाजिर जान के और बग़ैर मजाक के R2 कर रहे हो, स्प्रिंग 17 का क्वेश्चन है इसमें कोई ऐसी चीज़ जो डरा दे पेपर वाले दिन? बस R2 का सिलेबस बहुत है, सिलेबस बहुत है, और आखिरी दिनों में फरवरी में उसको रिटेन करना तुम्हारा काम है, करवाना मेरा काम है, रिटेन करना मुश्किल नहीं है। R2 में तुमको सर जी ये टॉपिक था मेरे ऊपर से गुजर गया, ये नहीं होगा। हाँ, फिंगर्स तुम्हारा साथ दें, इसके लिए घर जाके क्या करो, प्रैक्टिस करो और अल्लाह को याद करो। अल्लाह हाफिज़।